अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास यूएस का सीपीआई डेटा आना है जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास। उससे पहले अगर आप इस डेटा को लाइव देखना चाहते हो, लाइव ट्रेड में इंटरेस्टेड हो, मोबी ट्रेड्स हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम इस डेटा को भी लाइव कवर करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने एफओएमसी को किया था, इस तरीके से हम इस डेटा को भी लाइव कवर करने वाले हैं। प्लस हम लाइव ट्रेडिंग भी अब से इसके चैनल के ऊपर जो सेकंड चैनल पर अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मोबी ट्रेड्स का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर दो और इस बार कमेंट में बता देना कि जी हाँ मैंने कर दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो यूएस का सीपीआई डेटा आना था वो आना था अक्टूबर की 15 या 12 को, बट उसको जो है वो डिले कर दिया। आप सबको पता है यूएस गवर्नमेंट इस वक्त शट डाउन पर है, तो जितने भी इस तरीके के डेटाज हैं, एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, वो डेटा सारे के सारे जो है वो डिले हो गए। बट आप सबको पता है कि ये इन्फ्लेशन नंबर्स होते हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स का यहाँ पर एफओएमसी का एक विजन भी है कि जितना हमारे पास इन्फ्लेशन नंबर्स होंगे उसको देखकर हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो डिसाइड करेंगे। और उनकी जो स्पीच होती है उसमें भी उसको कवर करते हैं, क्योंकि 29 तारीख को हमारे पास एफओएमसी है। तो उसके बाद जो पॉवल की स्पीच होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट महीने 2 महीने की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच होती है वो होती है, तो उसमें वो इस डेटा को देखकर काफ़ी चीज़ें जो वो डिसाइड करते हैं। अब लास्ट टाइम हमारे पास क्या इंपैक्ट आया था, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, किस तरीके से मार्केट ने लास्ट टाइम रिएक्ट किया था, अब किस तरीके से मार्केट हमारे पास रिएक्ट कर सकती है, सारी चीज़ों को जो है वो हम कवर करने वाले हैं, राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी का हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे। अच्छा, मार्केट का हमारे पास फिलहाल कोई ट्रेंड हमें नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट चलो दिखे कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट जब एक अप ट्रेंड में था तब हमारा भी मार्केट से यही सिनेरियो था कि जिस तरीके का भी डेटा आएगा मार्केट क्योंकि अप ट्रेंड में रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास जैसे हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, ठीक है, फिर हायर हाई हायर लोज, और हमारे पास हायर इस तरीके के बन रहे थे। बट अभी अगर आप देखोगे मार्केट ने एक विक करने के बाद फिलहाल जो है वो बिल्कुल अपना ट्रेंड जो वो साइड वेव्स जो है वो कर लिया है और मार्केट बिल्कुल चॉपी हुआ है। और अगर आप वॉल्यूम को भी जाकर देखोगे तो वॉल्यूम में भी हमारे पास कुछ खास मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इट मींस कि यहाँ पर मोस्टली लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि किस तरीके का सीपीआई डेटा आता है, क्योंकि मैनिपुलेशन का अंदाजा आप यहाँ से लगाओ। मैंने बीटीसी का 1 आवर टाइम फ्रेम खोला और लिटरली बहुत भयंकर मैनिपुलेशन हो रही है। मतलब यहाँ पर एक एक दिन के अंदर जो वो बीटीसी की इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है कि एक ही दिन के अंदर एक 8 पर ही आ रहा है और एक दिन में एक 10 पे भी जा रहा है, और बार बार यहाँ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन हमें जो वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स तो बिल्कुल ही डेड पे पड़े। ऑल्ट कॉइन्स को कोई भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके के सीपीआई नंबर्स वगैरह होते हैं तो मोस्टली लोगों की जो ध्यान होता है, तवज्जो का जो मरकज़ बनते हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम ही बनते हैं। बट दोनों की अगर आप मूव को उठा के देख लोगे तो इथेरियम बिल्कुल ही एक तरीके से आप समझ लो कि डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई मूव नहीं दे रहा। बीटीसी अभी थोड़ा सा मूव कर रहा है, बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन का हमारे पास ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। $1,07,500 से लेकर $1,09,000 वाला एरिया, ये बेसिकली आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड होता है तो हमारे पास काफ़ी अच्छे सिनेरियोस बन सकते हैं, क्योंकि वीकली लेवल के ऊपर भी अगर आप जाकर देखोगे तो ये सपोर्ट जोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट जोन मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास पिछला ऑल टाइम हाई था और बार बार बीटीसी ने इस एरिया के अबव जाने के लिए स्ट्रगल किया था। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 बहुत बार स्ट्रगल किया था, फिर जब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया तो सीधी इतनी बड़ी कैंडल देके ऑल टाइम हाई हिट किया था। और अगेन जो कि हमारे रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनी थी तो इसके रिटेस्ट पे दोबारा रिटेस्ट करके इसको ऑल टाइम हाई दिया था। तो अभी बीटीसी एक बहुत क्रूशियल लेवल पर है, जब तक हम अपना ये जोन होल्ड कर रहे हैं वी आर सेफ फॉर नाउ, ठीक है। अब लो वॉल्यूम की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का जो सेल ऑफ बन सकता है वो कहीं 1,14 या 1,12 की रेंज में मिल सकता है, क्योंकि यही हमारे रेंज बाउंड है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी इन रीजन्स के अंदर जो है वो रेंज बाउंड कर सकता है। तो हमारी ट्रेड का ये प्लान था कि हम कोई भी ट्रेड अगर बीटीसी के अंदर तो लेते हैं तो वो $1,10,000 के बिलो लेंगे, और जैसे ही मार्केट 1,12 की तरफ जाएगी हम उसको क्लोज करेंगे। हम इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर जो वो प्ले करने की कोशिश करेंगे। बट सीपीआई के अंदर जो है वो बड़ा मूव आता है तो साइड वेव्स मार्केट होती है, तो बड़ा हार्ड होता है प्रेडिक्ट करना कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। बट लो वॉल्यूम है तो लेट्स सी। अभी अगर हम डेटा को देखेंगे तो करंट हमारे पास जो सीपीआई डेटा है दैट इज 2.9% और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3.1, बट ये ज़्यादा आना अच्छा नहीं होता, ठीक है। कम आना अच्छा होता है मार्केट के लिए, क्योंकि ये जितना कम होगा इन्फ्लेशन उतना कम होगा। लेकिन अभी अगर आप जाकर देखोगे तो यूएस के जो कर्जा है, ये जो डेब्ट्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं, तभी गोल्ड की कीमतें भी इतने बुरे तरीके से हमारे पास जो वो पंप करी हैं, गवर्नमेंट शट डाउन हो चुकी है। तो ये डेटा हमारे पास आएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट के वॉल्यूम तो काफ़ी लो है, लेकिन ये जोन अगर होल्ड होता है तो यहाँ पर हम अपना कोई ट्रेड प्लान जो है वो कर सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर कोई हमें पुल बैक देखने को मिलता है तो हम इस एरिया में अपना या इस जोन में कहीं ट्रेड प्लान अपना जो है वो कर सकते हैं। 1.10 के नीचे आप अपना ट्रेड प्लान करें, जहाँ पर अभी है वहाँ पे भी अभी हम इस जोन, पूरा जोन हमारे पास ट्रेडेबल जोन है जहाँ पर हम चीज़ें बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट 1,11 की तरफ आने लगेगी हम सेल ऑफ कर सकते हैं। अगर मार्केट, आपको मैं सिनेरियो बता दूँ आपने क्या करना है। देखो लास्ट टाइम हमारे पास इसी तरीके का सिनेरियो था, 2.7 चल रहा था, ठीक है, और 2.9 गया और एक्सपेक्ट भी 2.9 किया जा रहा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था डेटा। तो क्योंकि लोग
रिटेलर्स इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम लो था, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास काफ़ी कम था, लेकिन फिर जिस तरीके का डेटा आया मार्केट ने उसको रिएक्ट किया और 11 सितंबर वाले दिन मार्केट एक्चुअल में जो थी वो बाउंस हमारे पास हुई थी, ठीक है, और एक अच्छा हमें मूव देखने को मिला था, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा कर रहे थे, बट करेक्शन के बाद भी मार्केट दोबारा पंप हो गया था और अपना ऑल टाइम हाई मार्केट ने हिट किया था। तो अभी अगर डेटा ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लोगों को तो एक्सपेक्टेड यही है कि डेटा इतना ही आएगा, अगर तो हमारे पास 3% आता है तो मार्केट हमारे पास पंप करेगी, और जब मार्केट पंप करे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्टली ट्रेड्स के अंदर एंटर नहीं होना, आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 को 1,14,000 का ब्रेकआउट किया, 1,14,000 के ऊपर मार्केट रिटेस्ट करती है, अब बाय कर रहा, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका बाय होना चाहिए अगर सीपीआई डेटा हमारे पास कम आता है। अगर वो 3.1 से भी ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपने शॉर्ट किस पॉइंट पे करना है या आपने सेल ऑफ किस पॉइंट पे करना है। अगर हमारे पास ये एरिया ब्रेक होता है कार्ड वाला, क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं आपको एग्जैक्ट जोन बता देता हूँ कि हमारे पास वीकली लेवल कौन सा है जिसको मॉनिटर करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वो जोन है जिसको मैं क्लोजली इस वक्त मॉनिटर करूंगा, ठीक है। हमारे पास 1,08,000 पूरा आप जोन ही लिख के ले लो, ठीक है। अगर इस जोन के बिलो हम अपना डेली क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, इस जोन के बिलो अगर हम अपना डेली क्लोज करते हैं तो फिर मैं यहाँ पर कहीं देखूंगा कि मार्केट से मैं अपना एग्जिट प्लान करूंगा, ठीक है। ये जोन हमारा पूरा हो गया। अगर हम इसके बिलो कहीं क्लोजिंग देखते हैं सीपीआई डेटा के बाद जो 4 आवर्स की होगी, तो हम वहाँ पर कहीं अपना ट्रेड प्लान करेंगे, क्लोज रिटेस्ट, और हम बाय करेंगे, हम सेल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है कि जैसे एक वीक आपके पास लगी सेल की, ठीक है, आपने अपना शॉर्ट ओपन कर लिया, नहीं, आप रिटेस्ट का वेट करो। जैसे यहाँ पे नीचे गई मार्केट लेकिन फेक आउट करके वापस ऊपर आ गई, ठीक है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करे और फिर जब यहाँ पर क्लोज हो तो फिर हम यहाँ पर अपना जो प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट का सिनेरियो यही है कि यहाँ से सेल है, यहाँ से बाय है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है हैवी कंसोलिडेशन जोन में। तो जब ये अपने बाय पॉइंट्स की तरफ आए 1.10 के नीचे, तब आप एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर बाय कर सकते हो, बट जब ये अपने सेल पॉइंट पे जाए तो वहाँ से फिर आप अपने उन कॉइन्स को सेल भी कर सकते हो। ये हमारा ओवरऑल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कल हम लाइव स्ट्रीम में इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर डेटा 3.1 ही आता है तो फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, वही हमारा प्लान जो यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल। बट अगर डेटा अच्छा आ गया, 3% आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम आ गया, तो फिर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट करेगी मार्केट 1.14 को अच्छे लेवल के साथ, हम बाय प्लान करेंगे रिट्रेसमेंट पे। अगर डेटा बहुत बुरा आ गया तो फिर हम 1.7 के नीचे कहीं ना कहीं अपना जो वो सेल प्लान कर सकते हैं। आप सबको पता है बीटीसी को लेकर वी आर सेफ नाउ, बट अगर हमारे पास ये जोन जो कि मैंने आपको बताया 50 वीकली मूविंग एवरेज, जिसके बारे में आप ट्विटर पर भी बातचीत होते हुए देख रहे हो कि जब हम इसके बारे में बता रहे थे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, बट ये हमारे पास बुल बेयर मार्केट ही समझ लो, बॉर्डर है। मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट पर हमेशा ऑल टाइम हाई लगाती है, ये एक सपोर्ट की तरह आपके पास काम करता है। अगेन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज आपके पास बुल और बेयर मार्केट का बॉर्डर होता है, ठीक है। जब हम 2021 में इसके अबव गए थे 2020 में, तो आप देखो रिट्रेसमेंट पे मार्केट इस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई लगा दी थी, रिट्रेसमेंट बाउंस, ये आपके पास सपोर्ट है। लेकिन जब हमने 2021 में इसके बिलो क्लोज किया तो रिट्रेसमेंट ली और फिर बेयर मार्केट आपकी कंटिन्यू हो गई, और ऐसा पहले भी हुआ था, जब इसके बिलो में आए थे तो बेयर मार्केट हमारी कंटिन्यू हो गई थी। और जब हमने दोबारा इसको फ्लिप किया, इसके अबव हम गए 2023 में, तो हमारे पास यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे मार्केट ने पहला ऑल टाइम हाई, फिर दूसरे इसमें पर दूसरा ऑल टाइम हाई, फिर तीसरी रिट्रेसमेंट के ऊपर हमारे पास तीसरा ऑल टाइम हाई, ठीक है। इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करी, आप देख रहे हो बिल्कुल इसको सपोर्ट बनाकर चल रही है। तो अगर हमारे पास ये जोन तमीज़ से होल्ड होता है $98,000 वाला, तो हम सेफ हैं, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। कल का जो ट्रेड प्लान है वो तो मैंने आपको बता दिया कि 1.8 फिलहाल हमारी करंट सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट जो हमारी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बट अगर मैं एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करूँ जो कि बुल मार्केट बेयर मार्केट का बॉटम है, बीटीसी को 98 के नीचे क्लोज नहीं होना। अगर वो क्लोज करता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, जिस तरीके की विक्स हमारे पास यहाँ पे लगी थी, पॉसिबल है किस तरीके की विक्स मार्केट लगाए, ठीक है, लेकिन हमें फेक आउट नहीं करना, हमें नीचे ब्रेकआउट करना है। अगर हम बिलो ब्रेकआउट करते हैं तो फिर इस जोन की तरफ हम अपना बड़ा सेल जो है आप लोग वो प्लान कर सकते हैं। ये थी हमारी ओवरऑल अपडेट। लाइव ट्रेडिंग के लिए आप मूवी ट्रेड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।